नमस्कार, मैं हूँ रीना और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्कूल में। आज का मेरा टॉपिक है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये सारे जो सिंबल्स हम इन्हें जानते हैं, YouTube पे हम बहुत बार इन सिंबल्स को देखते हैं और जानते हैं कि ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये एक नंबर है। लेकिन ये होता कितना है? क्योंकि हमारे इंडिया में हमने तो कभी इसे सुना नहीं था, लेकिन अब जब से YouTube देखना शुरू किया है तब से हमने और बच्चों ने भी इस चीज़ को बहुत आसानी से समझा है कि एक नंबर होता है M फॉर मिलियन, B फॉर बिलियन, T फॉर ट्रिलियन। लेकिन कई बार हमें खुद को या बच्चों को समझाने में थोड़ी परेशानी होती है। आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ आसान शब्दों में कि ये होता क्या है और कितना होता है। जिस तरह से हम अपने देश में बात करने के लिए हिंदी का यूज़ करते हैं, हम हिंदी में अगर बात करते हैं, हम पूरे इंडिया में घूम के बात कर सकते हैं, लोगों की बात समझ सकते हैं और अपनी बात को समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो फिर हमें एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जो दूसरे लोग भी समझ सकें और उनकी बात हम समझ सकें। तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं इंग्लिश। जिस तरह से इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोला जाता है और समझा जाता है, उसी तरह से नंबर्स, जो नंबर होते हैं, वो भी इंडिया में बोलने वाले जो नंबर्स हैं वो अलग हैं। जैसे हम जानते हैं 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, अरब, खरब, ये सारे जो नंबर्स हम जानते हैं ये सिर्फ इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं नंबर्स को दूसरी देश में जाके बोलते हैं, अगर किसी से हम लाख की बात करते हैं, करोड़ की बात करते हैं, तो वहाँ के लोग हमें नहीं समझ पाते, क्योंकि वहाँ की भाषा में लाख, करोड़, अरब, खरब जैसी चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसे ही जैसे एक लैंग्वेज इंग्लिश है जो पूरी दुनिया में बोला और समझा जाता है, उसी तरह से एक नंबर का भी सिस्टम बनाया गया है जो पूरी दुनिया में बोला और समझा जाता है। उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर। जो हम शब्द नंबर्स के लिए इंडिया में यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं इंडियन सिस्टम, और जो पूरे दुनिया में यूज़ किया जाता है और बोला जाता है वो कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब मैं आपको सिंपल और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगी कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। चाहे वो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम, 5 डिजिट तक के नंबर जैसे हम इंडिया में बोलते हैं वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में भी बोला जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैंने यहाँ नंबर लिखा है 5 और इस तरफ भी लिखा है नंबर 5, इंडिया में भी हम इसे पढ़ते हैं 5 और इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसे कहते हैं 5। अगर मैंने दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा है 2, इधर भी लिखा है 2, हम इंडिया में इसे पढ़ते हैं 25, इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसे पढ़ते हैं 25। तीसरा डिजिट मैंने यहाँ लगा दिया 4, इधर भी लगाया है 4, इंडिया में हम इसे पढ़ते हैं 425, इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसे 425 ही पढ़ते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे 4th डिजिट लगा रही हूँ 6, इधर भी लगाया मैंने 6, इंडिया में हम इसे पढ़ते हैं 6425, इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम इसे 6425 ही पढ़ते हैं। इसके साथ एक चीज़ और करते हैं हम कि जैसे ये 1000 आता है हम यहाँ एक कॉमा ऐड करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये बिल्कुल सेम होता है, जैसे ही 1000 आता है हम यहाँ एक कॉमा लगाते हैं। 5th डिजिट वहाँ तक बिल्कुल सेम होता है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। जो 5th डिजिट मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगाया है 8, इधर भी मैंने लगाया है 8, इंडिया में हम इसे पढ़ते हैं 86,425, इंटरनेशनल सिस्टम में भी इस नंबर को यही पढ़ा जाता है 86,425। लेकिन
इसके आगे चीज़ें बदलती हैं। जैसे ही यहाँ पे हम अगला डिजिट लगाते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगला डिजिट लगाया है 4, 5। अब इंडियन सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट इसके आगे होता है 1000 और ये 2 डिजिट के आगे यहाँ हो गया लाख। इंडियन सिस्टम में हम इसे पढ़ते हैं 4,86,425, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसे पढ़ते हैं 486,425। इंडियन सिस्टम में हम इसे पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसे हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो ये पढ़ा जाता है 486,425। अब मान लीजिए मैंने अगला डिजिट यहाँ लगाया है, 4 के आगे मैंने एक डिजिट और लगा दिया 9। इंडियन सिस्टम में हम इसे पढ़ते हैं 94,86,425 और इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे पढ़ते हैं 9,486,425। यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन। इसे हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे 5,96,86,425, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में इसे हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यानी इसे हम पढ़ेंगे 59,486,425। तो यहाँ आप ये देखते हैं कि चाहे वो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम, वैल्यू उन नंबर्स की सेम होती है, बोलने का तरीका सिर्फ अलग होता है। जैसे अगर मैं किसी बात को हिंदी में बोलूँ या उसी बात को इंग्लिश में बोलूँ तो मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन उन्हें बोलने का तरीका अलग होता है। वैसा ही इन नंबर्स के साथ भी होता है। जब बात बच्चों को समझाने की होती है तो हम बच्चों को अगर नंबर्स का कॉन्सेप्ट पैसे के हिसाब से दें, पैसे के थ्रू बताएं कि ये इतने रुपए, 100 रुपये बनते हैं, इसे जोड़ के इतने ये 1000 बनते हैं, उसके आगे ये 1,00,000 बनते हैं, फिर 1 करोड़ बनते हैं। तो अगर पैसे के हिसाब से आप बच्चों को नंबर समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे नंबर्स को बहुत जल्दी समझते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो एक बार कोशिश करके देखिएगा, बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं। और किसी भी बच्चे को ये सोचकर कि अभी ये इसके लेवल का नहीं है, इसे मुझे नहीं बताना चाहिए, ऐसा कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके बच्चे के अंदर कितना कैलिबर है। हम अगर बच्चे को एक्सपोजर देंगे तभी तो बच्चा अपने टैलेंट को निखार के बाहर लाएगा। तो इसलिए अपने बच्चे के साथ थोड़े थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए ताकि उसके दिमाग की कसरत होती रहे। और मुझे पूरा यकीन है कि हर बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को समझता है अगर उसे सही तरीके से समझाया जाए तो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।